क्या आप भी काफ़ी टाइम से पियानो सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है? आपने बहुत सारे सॉन्ग्स को प्रैक्टिस किया, आपने बहुत सारे लेसन्स को प्रैक्टिस किए, एक्सरसाइज़ को प्रैक्टिस किया, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी दैट ग्रोथ इन योर पियानो लर्निंग। अगर ये आपके साथ हो रहा है और अगर आप अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, पियानो को और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो, तो आज की वीडियो की 3 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक पियानिस्ट अपने पूरे सीखने की जर्नी में कहीं न कहीं लैग करते हैं, कहीं न कहीं इसमें गलती करते हैं। इसीलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कोटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो इस वीडियो में जो 3 बातें समझेंगे उनको जानने के बाद पहले बता देता हूँ कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जो पियानो सीख रहे हैं अभी, उसकी सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी। आप जो लेसन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिजल्ट मतलब मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब जितना आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और जल्द ही पियानो में आप ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं और ये अगर फॉलो कर लोगे तो ऐसे माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे अपने प्रैक्टिस में जो कि आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगेंगे एंड साथ ही साथ आपने बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर लेना है। ठीक है, सो आते हैं 3 बातों पे। ठीक है, सो फर्स्ट इज ब्रेकिंग डाउन योर प्रैक्टिस शेड्यूल। ठीक है, हम अक्सर हमारे लेसन्स में और एक्सरसाइजेस में इतना उलझ जाते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उन लेसन्स को प्रैक्टिस करने में बिजी हो जाते हैं कि हम एक्चुअल चीज़ें जो सीखनी चाहिए वो नहीं सीखते। ठीक है, लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेसन्स सीखने ही चाहिए। मतलब एक्सरसाइजेस हो गई, फिर थियरी कॉन्सेप्ट्स हो गए, टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर यही करते रहोगे तो पियानो में मोटिवेशन धीरे धीरे लूज आउट करते जाओगे क्योंकि हर बार वो बोरिंग प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हम लाइफ में काम करते हैं, राइट। आप जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल है फॉर एग्जाम्पल, तो आप काम करते हैं लेकिन सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। उस सैटरडे संडे के साथ साथ आप हर 2 महीने 3 महीने में एक छोटा सा वेकेशन लेते हैं ताकि आप अपने लाइफ में कोई एक वेकेशन के साथ स्पाइस अप कर सके चीज़ों को। ठीक है, वो एक एंटरटेनमेंट बना रहा है और लाइफ में मज़ा आता रहे। वैसे ही सेम पियानो के साथ भी होता है। आप सिर्फ और सिर्फ लेसन्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा और जब मज़ा आता है तो आगे काम करने, जो वैकेशन मिलता है उससे आगे काम करने में भी मज़ा आता है। ऐसे ही आपको अपने प्रैक्टिस को ब्रेक डाउन कर देना है। ठीक है, 2 हिस्सों में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप अपने प्रैक्टिस शेड्यूल में 60% ऑफ द टाइम अपने लेसन्स को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो आप शायद ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो या फिर हमारे कोर्स से अगर आप सीख रहे हो, जो कि बहुत ही डिटेल्ड कोर्स हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिन्होंने परचेस किया होगा उनको पता होगा। ठीक है, अगर उससे सीख रहे हो तब भी अपने प्रैक्टिस शेड्यूल को 60% पार्ट में सिर्फ हमारे लेसन्स को प्रैक्टिस कीजिए। रेस्ट ऑफ 40% जो टाइम बचता है उसमें आप अपने मनपसंद सॉन्ग्स को प्ले करना सीखिए। ठीक है, मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सॉन्ग सीखने से ग्रोथ थोड़ी होती है। ग्रोथ होती है, सिर्फ सॉन्ग सीखने से ग्रोथ नहीं होती, लेकिन सॉन्ग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये 60-40 का स्प्लिट रखा है यहाँ पे। 60% ऑफ द टाइम यू डू द लेसन्स दैट यू आर डूइंग। ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 40% ऑफ द टाइम यू नीड टू डू व्हाट सूट्स यू। आपको जो फेवरेट लगे आप उस लेसन्स को प्रैक्टिस कीजिए। वो लेसन्स भी हो सकते हैं, वो सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, वो कोई म्यूजिक पीसेस भी हो सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकते हैं पियानो के अंदर। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर मज़ा आएगा तो और ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। जब ये मनपसंद सॉन्ग्स को सीखोगे, किसी के सामने प्ले करोगे, वो अप्रिशिएशन मिलेगा तो और मोटिवेशन आएगा सीखने में, राइट। 60% लेसन्स को प्रैक्टिस कीजिए एंड 40% ऑफ द टाइम प्ले व्हाट योर फेवरेट सॉन्ग्स आर। मुझसे मत पूछिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये सॉन्ग सीखो या ये सॉन्ग सीखो। आपको जो पसंद है वो सॉन्ग सीखिए। उसके ट्यूटोरियल अगर अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, मैं एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको भी ओवरकम करना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे सेकेंड बात पे। सेकेंड इज स्टार्ट टेकिंग रिदम सीरियसली। ठीक है, रिदम सेक्शन ऐसा है कि देखो पियानो में और डांस में 2 चीज़ें होती हैं। डांस में 2 चीज़ें कौन सी होती है? फर्स्ट आर योर स्टेप्स एंड सेकेंड इज रिदम। आप राइट स्टेप्स कर रहे हैं लेकिन सॉन्ग की राइट लाइन पे वो राइट स्टेप्स नहीं कर रहे तो वो डांस का कोई मतलब नहीं बनेगा, राइट। कोई लाइन, हुक लाइन में आप हुक वाला स्टेप नहीं कर रहे हो और हुक वाला स्टेप हुक लाइन की बात कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। वैसे ही पियानो में भी 2 चीज़ होती है। फर्स्ट इज आप जो प्ले करते हो मेलोडी एंड सेकेंड इज रिदम। अगर मेलोडी बहुत बढ़िया प्ले की लेकिन उसको रिदम में प्ले नहीं किया तो देखो वो कैसा बेकार साउंड करता है। ठीक है, और वो लोग भी आपको कह देंगे कि यार प्ले तो बढ़िया किया लेकिन मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि रिदम सेक्शन हम फॉलो नहीं करते। तो जब आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी लेसन्स आप सीख रहे हैं उन सारे एक्सरसाइज, सारे लेसन्स को हमें रिदम में प्रैक्टिस करना है। रिदम में प्रैक्टिस करने से मतलब है कि रिदम मतलब कि एक यूनिफॉर्म स्पीड।
ठीक है। एक स्पीड पे चल रहा है गाड़ी तो उस स्पीड पे चलाओ, ज़्यादा अप डाउन मत करो, ठीक है, माइलेज उससे बिगड़ती है। वैसे ही सेम पियानो में भी ये चीज़ है कि जो फ्लो में आप प्ले कर रहे हो, जो स्पीड पे आप प्ले कर रहे हो, उस स्पीड में ही प्ले करना है। अप डाउन करोगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और ये आदत जो एक्सरसाइजेस में भी डालोगे तब जाके ये आदत सॉन्ग्स में भी बनेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने कोर्स में भी सारे एक्सरसाइजेस, सारे लेसन को रिदम में प्रैक्टिस करना सिखाया। और कोई भी ऑफलाइन टीचर आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप सारे लेसन को रिदम में प्रैक्टिस करें। रिदम में प्रैक्टिस करने के दो तरीके, या तो आप मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करें, या तो आप एक्चुअल स्टाइल जो आपके कीबोर्ड में इनबिल्ट रिदम्स होती है उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे पहले सारे एक्सरसाइज एंड सारे लेसन्स को रिदम में प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, आप सारे सॉन्ग्स को भी रिदम में प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे रिदम में प्रैक्टिस करना राइट होगा या गलत होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, राइट? इसके भी दो तरीके। सबसे पहले आप सॉन्ग्स को ओरिजिनल सॉन्ग्स के साथ प्ले करिए। मतलब तुम ही हो सॉन्ग अगर आप सीख रहे हो तो तुम ही हो सॉन्ग का ट्रैक अपने मोबाइल में ऑन करिए, उसके साथ प्ले करिए, ठीक है। इससे सॉन्ग तो स्पीड में होगा, सॉन्ग तो एक रिदम में होगा, ऑब्वियसली कंपोजर ने रिदम में ही बनाया होगा। अब उसके साथ जब आप प्ले करोगे तब आप भी उस रिदम में ही चलेंगे। आगे पीछे होगा तो आपको नोट्स एंड वो सॉन्ग चल रहा है उससे पता चल जाएगा। सेकेंड, आप कराओके ट्रैक्स यूज करिए। कराओके ट्रैक्स क्या होते हैं? वैसे ट्रैक्स जिसमें ऑडियो जो सिंगर ने सिंग किया होगा वोकल्स वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और जो रिदम का जो पूरा बीट सेक्शन बनता है, पूरा बैकग्राउंड स्कोर वो रहता है, लेकिन उसमें से वोकल्स निकल जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिदम ट्रैक मिल जाएगा बहुत बढ़िया। और वहाँ पे अगर आप रॉन्ग प्ले करोगे तो उसके बाद म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपने लाइन खत्म नहीं करी उससे पहले म्यूजिक स्टार्ट हो गया, इसका मतलब लाइन में कुछ गड़बड़ की आपने। तो ये दो तरीके आपको यूज करना है रिदम सेक्शन में, ठीक है। सारी एक्सरसाइजेस को भी रिदम में प्रैक्टिस करना है, सारे सॉन्ग्स को भी रिदम में प्रैक्टिस करना है। और रिदम में आप कराओके ट्रैक्स यूज कर सकते हैं या फिर आप ओरिजिनल सॉन्ग्स के साथ प्ले कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे पियानिस्ट इसे फॉलो नहीं करते, ठीक है। और जो सीख रहा है किसी टीचर की मदद से वो ये चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आप कोर्स से सीख रहे हो या फिर ऑफलाइन टीचर्स के पास सीख रहे हो तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन जो यूट्यूब से सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाते। दैट इज लर्निंग इन अ सीक्वेंस, ठीक है। स्कूल में अगर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद थर्ड स्टैंडर्ड में डाल दिया जाए तो क्या आप उस चीज़ को कर पाएंगे? वो जो सम्स, वो जो आंसर्स, जो लेंथ बढ़ जाती है आंसर्स की, वो आप कर पाते? नहीं कर पाते। कर पाएंगे लेकिन बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। वैसे ही पियानो में भी होता है। अगर आप राइट हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो वो अच्छे से हुआ नहीं और आप उसके साथ आर्पेजियो पैटर्न्स ऐड कर देंगे तो बीच में आपने एक नहीं 2-4 स्टेप्स को मिस कर दिया। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब मैं दोनों हाथों से प्ले करूँ, तो वो नहीं होता, ठीक है। इसीलिए लर्निंग इन अ सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ सारे एरियाज ऑफ लाइफ में अप्लाई होती है कि आप अगर सब कुछ एक सही टाइम पे नहीं करते, सब कुछ एक सही फ्लो में नहीं करते तो आप नहीं सीख पाते कोई भी चीज़ हो। लेट इट बी गिटार, लेट इट बी ड्रम्स, लेट इट बी बिजनेस, लेट इट बी एनी ऑफ द स्किल, यू टेक एनीथिंग। अगर एक फ्लो में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ें कभी नहीं आएगी, ठीक है। इससे अच्छा एक सीक्वेंस फॉलो करिए। मैं जो कोर्स में सीक्वेंस फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो इसे यूट्यूब से सीख सकते हैं या फिर आप चाहे तो ये सीक्वेंस ऑफलाइन क्लासेस में ढूंढ सकते हैं या फिर हमारे कोर्स में ये सीक्वेंस के थ्रू सीख सकते हैं। सीक्वेंस बहुत ही सिंपल। फर्स्ट इज, जब भी पियानो सीखना स्टार्ट करें ऑलवेज स्टार्ट विथ योर राइट हैंड, ठीक है। मुझे पता है कि जो लेफ्टी होंगे वो बोलेंगे कि मैं तो लेफ्टी हूँ तो मैं पहले लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करूँ। नहीं, पियानो का करिकुलम, पियानो सीखने का करिकुलम हमेशा राइट हैंड से ही स्टार्ट होना चाहिए। दैट इज माई पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैं खुद भी एक लेफ्टी हूँ। मैंने भी अपने सर को यही सवाल किया था कि आप जो राइट हैंड से करवा रहे हो अब वो तो राइट ही के लिए होगा, मैं तो लेफ्टी हूँ तो मैं वो चीज़ लेफ्ट हैंड से करूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पियानो में लेफ्ट हैंड का एंड राइट हैंड का डिफरेंट काम होता है और वो चीज़ हम अल्टरनेट हैंड से नहीं कर सकते। इसीलिए जो राइट हैंड सब सीखना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले राइट हैंड पे ही फोकस करिए, ठीक है। वंस यू कंप्लीट राइट हैंड एंड वंस यू कंफर्टेबल विद इट देन लर्न कॉर्ड्स, ठीक है। राइट हैंड कंप्लीट करने के बाद गो फॉर कॉर्ड्स। एंड कॉर्ड्स में क्या क्या सीखना है? कॉर्ड्स को प्ले कैसे करना है, कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, उसका शिफ्टिंग कैसे करना है, देन लर्न की कॉर्ड्स को सॉन्ग्स के साथ कैसे प्ले करना है, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे लेसन हो गए लेकिन मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे सीख रहे हैं। राइट हैंड कॉर्ड्स, देन कम्स लेफ्ट हैंड, ठीक है। कॉर्ड्स मतलब एक नॉर्मल ब्लॉक कॉर्ड्स प्ले कर लिए, नॉर्मल कोई भी कॉर्ड प्ले कर लिए, दैट इज इनफ। देन यू नीड टू फोकस ऑन लेफ्ट हैंड, क्योंकि राइट हैंड से प्रैक्टिस कर लिया, बहुत प्रैक्टिस की, इसलिए राइट हैंड स्मूथली चल रहा है। लेकिन लेफ्ट हैंड में उतनी प्रैक्टिस नहीं की तो वो लेफ्ट हैंड स्मूथली नहीं चलेगा, और स्मूथली नहीं चलेगा तो वो आर्पेजियो पैटर्न्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आर्पेजियो पैटर्न्स के साथ सॉन्ग्स को प्ले नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन राइट हैंड कॉर्ड्स देन लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में भी उतनी ट्रेनिंग करने की जरूरत है जितना राइट हैंड में ट्रेनिंग की है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में भी उतना ही इक्वली फोकस करना है, इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देन कम्स टू हैंड कोऑर्डिनेशन।
मतलब आपने राइट हैंड को इंडिविजुअली सीख लिया, लेफ्ट हैंड को इंडिविजुअली सीख लिया, अब दोनों को साथ में कैसे प्ले करना है उसको सीखिए, ठीक है। और उसको सीखने के भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको अगर आप ऑफलाइन सीख रहे हो तो मिल जाएंगे, या फिर हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं तो आप उससे भी देख सकते हो। हमारे कोर्स में भी ये चीज़ें अवेलेबल है कि 2 कोऑर्डिनेशन में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। देन कम्स आर्पेजियोस, ठीक है। अब दोनों तो का कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो गया, दोनों तो में अलग अलग नोट्स प्ले करना आ गए, अलग अलग तरीके से दोनों हाथों को अच्छे से स्मूथली चल रहे हैं। देन यू नीड टू ऐड आर्पेजियो पैटर्न्स टू योर सॉन्ग, ठीक है। आर्पेजियो पैटर्न्स पहले बेसिक वाले आर्पेजियो पैटर्न सीखिए, उसके बाद एडवांस आर्पेजियो पैटर्न्स को सीखिए, ठीक है। सेम चीज़ 1+1 सीखोगे तब 4+4 आएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे उसके बाद एडवांस सम्स को कर पाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही पहले बेसिक आर्पेजियो पैटर्न्स को सीखना है, उसके बाद ही आर्पेजियोस पे जाना है, उसके बाद एडवांस आर्पेजियोस पे जाना है। डायरेक्ट एडवांस आर्पेजियो सीखोगे तो अगेन वो गलती कर बैठोगे, इसलिए ये सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। आर्पेजियोस में भी पहले बेसिक पैटर्न्स देन एडवांस पैटर्न्स, एंड द लास्ट स्टेप इज ईयर ट्रेनिंग। ईयर ट्रेनिंग क्या होता है कि कैसे गानों को सुनकर निकाला जा सके, ठीक है। आप हर बार सॉन्ग को सीखने के लिए हमारे वीडियोस पे या किसी टीचर्स के पास या किसी नोटेशन फाइल से तो सीखते नहीं रहोगे। आपको ये चीज़ भी सीखनी पड़ेगी कि मैं जो सुन रहा हूँ उसको मैं तुरंत पियानो पे कैसे प्ले करूँ। आप कोई भी सॉन्ग मुझे बताओ, मैं तुरंत उसे पियानो पे सिर्फ हाथ रख के ही कैसे बजाऊँ। ये चीज़ इज़ व्हाट ईयर ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। इसमें 2 पार्ट है। पहले मेलोडी को ढूंढना सीखिए, अपने कानों से जो सुन रहे हो उसको राइट हैंड में तब्दील करिए, ठीक है। राइट हैंड के नोट्स फाइंड करिए। एंड सेकंड स्टेप इज कि जो सुन रहे हो उसमें राइट हैंड में मेलोडी प्ले की, उस मेलोडी के साथ लेफ्ट हैंड में कौन से कॉर्ड्स एंड कौन से आर्पेजियो पैटर्न सॉर्ट करेगी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईयर ट्रेनिंग। तो आपने ये कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लिया, राइट हैंड कॉर्ड्स, लेफ्ट हैंड 12th कोऑर्डिनेशन, आर्पेजियोस एंड ईयर ट्रेनिंग, तो आप ये सीक्वेंस में पियानो प्ले करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा फॉलो करनी है। 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया, 3 बातें बताई। ब्रेक डाउन योर प्रैक्टिस शेड्यूल, सेकंड कि स्टार्ट टेकिंग रिदम सीरियसली, एंड थर्ड इज लर्न लेसन्स इन अ सीक्वेंस। इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही मैक्सिमाइज हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाए डिटेल में, जो मैं कोर्स की बात की है मैंने पूरे वीडियो में, तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने एक 14 आवर्स का डिटेल पियानो कोर्स बनाया है, जहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट, ये सीक्वेंस मैंने बताया, ये सीक्वेंस हमने कोर्स में फॉलो किया, ठीक है। और एक एक सीक्वेंस पे, एक एक लेसन पे हमने बहुत सारे अलग अलग लेसन को डिजाइन किया। एक ही स्टेप पे काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, थियरी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए और आप एक सिस्टमेटिक फ्लो में पियानो को सीख सके। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं जैसा प्ले कर रहा हूँ आप भी वैसा प्ले करना सीख सकते हैं। इनफैक्ट मुझसे बेहतर प्ले करना सीख सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्रैक्टिस। अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं इसी लेवल पे रहूंगा, आप मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझसे ज़्यादा बेटर प्ले कर पाएंगे, ठीक है। इस कोर्स के साथ हम आपको लाइव क्लासेस भी देते ताकि आप सिर्फ वीडियो को देख के कुछ भी डाउट आए तो वहाँ पे उस डाउट पे स्टक ना रहे। कुछ गलती कर रहे हो तो उस गलती पे स्टक रह के वो गलती को दोहराते ना रहे। आइए लाइव क्लास में डायरेक्टली मुझसे डाउट को पूछिए, मैं आपको लाइव 1-to-1 आपके डाउट का आंसर करूंगा। जूम मीटिंग, ग्रुप सेशंस होंगे, लेकिन आपको मौका मिलेगा जहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एंड मुझसे डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि अब स्ट्रगल ना करें। हमारा बस एक ही मोटिव है कि हम अगर कोर्स प्रोवाइड करें तो उस कोर्स की एफिशिएंसी आए और उस कोर्स से आप सीखें, ठीक है। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड डोंट वरी, दिस कम्स विद 14 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बिकॉज वी डोंट वांट कि आपको पसंद नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आपने पे कर लिया, ठीक है। वी डोंट वांट दैट बैड वाइब्स विद अस, राइट। इसीलिए अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता तो आपके सारे पैसे रिफंड। अगर बताना चाहूँ तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया और आज वो सीख रहे हैं। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर यू चेक इट आउट वंस, बिकॉज दिस इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। प्लस कुछ भी डाउट लगे तो हमारी टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स के अंदर। हमारी टीम भी आपको इस कोर्स के बारे में और डिटेल में समझा देगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।